नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। तजिंदर पाल सिंह बग्गा को भले ही कोर्ट ने 5 जुलाई तक राहत दे दी हो, उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया हो, लेकिन जिस तरीके से पंजाब पुलिस की किरकिरी हुई है उसके बाद से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर पंजाब पुलिस किसके इशारे पर ये गैर कानूनी काम कर रही थी। पंजाब के सीएम भगवंत मान के ऑर्डर थे या किसी और के इशारे पर ये सब कुछ चल रहा था। अब इसको लेकर बड़ा खुलासा बग्गा ने किया है कि आखिर क्यों पंजाब पुलिस ने ये गैर कानूनी काम किया। सुनिए क्या कुछ उन्होंने इस मामले को लेकर बताया है। भगवंत मान आपने पिछले दिनों देखा होगा किसी गुरुद्वारे में जहां वो गए हैं, किस हालात में गए हैं और किस ढंग से उन्होंने अपना वक्तव्य वहां दे रहे हैं, ये सारी दुनिया ने देखा है जी। तो ऐसे आदमी से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। और भगवंत मान का अपना कोई सोच तो है ही नहीं, वो तो डम्मी सीएम है। जो हो कर रहा है केजरीवाल कर रहा है और केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान नाच रहे हैं। ये उनके लिए घातक है। आने वाले दिन में केजरीवाल भगवंत मान को भी लात मार के हटा देगा कि ये गलत कर रहा है और बदनामी उसकी होगी और क्रेडिट के जो काम होंगे वो केजरीवाल के हिस्से जी। यहाँ पर आपने एक बड़ी बात कही है कि अरविंद केजरीवाल इसीलिए भगवंत मान से ये सब करवा रहे हैं कि एक दिन उन्हें लात मार के वहाँ से हटा दिया जाए। केजरीवाल के पास दिल्ली पुलिस नहीं है, वो यहाँ के जो सीएम है उनके पास कोई पावर नहीं है। क्या उनकी लालसा है पंजाब का सीएम बनने की? देखिए वो इनडायरेक्टली तो आज पंजाब के सीएम है ही जी। तो क्या पंजाब के अधिकारियों को बुलाते हैं, उन्हें आदेश देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको दिल्ली के अधिकारियों से निर्देश लेके काम करना है। फिर उन्होंने जब उसकी निंदा होने लगी तो उसके बाद है कि उन्होंने एक समझौता सा किया कि हम लोग अपने अच्छे कामों का आदान प्रदान करेंगे। उसकी आड़ में अब वो पंजाब पे राज कर रहे हैं। तो ये तो जग जाहिर है कि राज केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल जी का एक जो पिट्ठू है वहाँ बैठा हुआ है राघव चड्ढा, वो सुपर सीएम के नाम से वहाँ अभी से उसका नाम चल पड़ा है। अच्छा। कि राघव चड्ढा जो है सुपर सीएम है। और फिर तो ये केजरीवाल तो और ऊपर हो गए। तो इसलिए भगवंत मान की कुछ नहीं चलती, जो चलती है वहाँ राघव चड्ढा की चलती है और केजरीवाल जो इशारा करते हैं उसी के हिसाब से काम होता है जी। मतलब अब वहाँ के जो सीएम है वो राघव चड्ढा हो सकते हैं और भगवंत मान को निकाल दिया जा सकता है। अगर ये तो वक्त वहाँ ये चला तो कुछ ना कुछ ड्रामाबाजी होगा कि वही तेरी बदनामी हो चुकी है, अब तू हट जा। विचारधारा के खिलाफ है या जिससे उनको डर लगता है कि ये कल को हमारा विकल्प हो सकता है, ये हमारा किसी भी कार्य का विरोध कर सकता है, उसको वो सही ढंग से रहने नहीं देते, उसको परेशान करते हैं जी। इसीलिए उन्होंने लालका लांबा के खिलाफ भी वारंट निकलवाए, कुमार विश्वास के खिलाफ भी निकलवाए और तजिंदर बग्गा तो एक नंबर है ही। और तजिंदर बग्गा से उसका पुराना नाता है। जब अभी उनकी पहली बार सरकार नहीं बनी थी तभी से वो उसको फोबिया है तजिंदर का। जब नई नई सरकार बनी तो उसके जो नए विधायक थे उन्होंने कहा था कि रात को सपने में आता है तजिंदर बग्गा केजरीवाल के। ये खुद केजरीवाल ने अपने लोगों के बीच कहा। पर ऐसा क्यों? अब उसकी देखिए चवन्नी के बाद को केजरीवाल कहता है लाखों में। जैसे कि उसने कहा कि मैंने दिल्ली में 12 लाख लोगों को नौकरी दी। तजिंदर बग्गा ने डाटा निकाल के दिखा दिया कि 3-4 हज़ार लोगों को तुमने नौकरी दी। जो डाटे के अंदर है, जो ऑन रिकॉर्ड है, उसको आप कहाँ छुपाएंगे। इसी तरह उसने जी मैंने राशन इतने को बांटा। हरिनगर में इसके राशन के गोदाम पकड़वाए थे तजिंदर बग्गा ने। इस तरह से और भी कई जो कार्य इसने जिसके बारे में बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है उसको तजिंदर बग्गा तत्काल उजागर कर देता है। इसलिए उसको हमेशा डर लगा रहता है। चोर को चांदनी रात नहीं भाती, चांदनी रात में उसे डर लगता है, इसलिए वो हमेशा अंधेरी रातें चाहता है। तो यही हाल है केजरीवाल का। तजिंदर बग्गा हमेशा रोशनी डालता है उस पर और वो उससे डरता है जी। तो इस पूरे मामले में केजरीवाल की भूमिका रही है 100%। केजरीवाल के सिवा
और कोई नहीं है जी। जो हो रहा है केजरीवाल के इशारे पर हो रहा है। बट आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हिमाचल प्रदेश में खालिस्तानी पोस्टर लगाए जा रहे हैं और यहाँ बीजेपी जो है गुंडे को बचाने में जुटी हुई है। उन्होंने तजिंदर पाल बग्गा को गुंडा बताया है। और ये पोस्टर लगवाने में केजरीवाल का हाथ है। ये जो पोस्टर लगे हैं मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही लगवाए हैं कि वो चलो उनको वहाँ बदनाम किया जाए। अब तो जांच चल रही है, सारी घेराबंदी वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने करा दी है। जो भी मामला होगा सामने आएगा, देखा जाएगा कौन पकड़ा जाता है क्या है। वहाँ की सरकार सोई हुई नहीं है, काम कर रही है। तो आपने सुना कि किस प्रकार से ये केजरीवाल की चाल बताई गई है बग्गा की तरफ से, और ये भी बताया गया है कि भगवंत मान को वो पंजाब के सीएम पद से हटाना चाहते हैं और उस पद पर किसी और को बिठाना चाहते हैं। इसीलिए इस तरीके से गैर कानूनी काम कराया जा रहा है, बदनामी कराई जा रही है पंजाब सरकार की, पंजाब पुलिस की, जिसके बाद केजरीवाल भगवंत मान को हटा सके और डायरेक्टली जो इनडायरेक्टली सरकार वो चला रहे हैं वो डायरेक्टली सरकार चला सके। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना, लेकिन जिस तरीके के आरोप बग्गा की तरफ से लगे हैं और जो कुछ भी बग्गा के साथ केजरीवाल की पंजाब सरकार ने किया, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। भगवंत मान आपने पिछले दिनों देखा होगा किसी गुरुद्वारे में जहाँ वो गए हैं, किस हालात में गए हैं और किस ढंग से उन्होंने अपना वक्तव्य वहाँ दे रहे हैं, ये सारी दुनिया ने देखा है जी। तो ऐसे आदमी से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। और भगवंत मान का अपना कोई सोच तो है ही नहीं, वो तो डम्मी सीएम है। जो हो कर रहा है केजरीवाल कर रहा है और केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान नाच रहे हैं। ये उनके लिए घातक है। आने वाले दिन में केजरीवाल भगवंत मान को भी लात मार के हटा देगा कि ये गलत कर रहा है और बदनामी उसकी होगी और क्रेडिट के जो काम होंगे वो केजरीवाल के हिस्से। जी, यहाँ पर आपने एक बड़ी बात कही है कि अरविंद केजरीवाल इसीलिए भगवंत मान से ये सब करवा रहे हैं कि एक दिन उन्हें लात मार के वहाँ से हटा दिया जाए। केजरीवाल के पास दिल्ली पुलिस नहीं है, वो यहाँ के जो सीएम है उनके पास कोई पावर नहीं है। क्या उनकी लालसा है पंजाब का सीएम बनने की? देखिए, वो इनडायरेक्टली तो आज पंजाब के सीएम है ही जी। तो क्या पंजाब के अधिकारियों को बुलाते हैं, उन्हें आदेश देते हैं जी। और उन्हें कहते हैं कि आपको दिल्ली के अधिकारियों से निर्देश लेके काम करना है। फिर उन्होंने जब उसकी निंदा होने लगी तो उसके बाद है कि उन्होंने एक समझौता सा किया कि हम लोग अपने अच्छे कामों का आदान प्रदान करेंगे। उसकी आड़ में अब वो पंजाब पे राज कर रहे हैं। तो ये तो जग जाहिर है कि राज केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल जी का एक जो पिट्ठू है वहाँ बैठा हुआ है, राघव चड्ढा, वो सुपर सीएम के नाम से वहाँ अभी से उसका नाम चल पड़ा है। अच्छा। कि राघव चड्ढा जो है सुपर सीएम है। और फिर तो ये केजरीवाल तो और ऊपर हो गए। तो इसलिए भगवंत मान की कुछ नहीं चलती, जो चलती है वहाँ राघव चड्ढा की चलती है और केजरीवाल जो इशारा करते हैं उसी के हिसाब से काम होता है जी। मतलब अब वहाँ के जो सीएम है वो राघव चड्ढा हो सकते हैं और भगवंत मान को निकाल दिया जा सकता है। अगर ये ऐसे तो ही वक्त वहाँ ये चला तो कुछ ना कुछ ड्रामाबाजी होगा कि वही तेरी बदनामी हो चुकी है, अब तू हट जा।